हेलो स्टूडेंट्स। मैंने काफ़ी बच्चों को बोलते हुए सुना है कि बीएससी करके पछता रहे हैं। 3 साल बर्बाद हो गए, बीएससी के बाद कोई जॉब नहीं है। मतलब बीएससी सबसे घटिया डिग्री उन्हें लगती है आज के टाइम पे, क्योंकि उन्हें बीएससी के बाद कोई जॉब नहीं मिल रही। अब मुझे ये बताओ कि यदि बीएससी ना करते तो क्या करते? नहीं, ऐसी कौन सी जॉब है जिसकी डिग्री डायरेक्ट करके तुम्हें पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तुरंत जॉब मिल जाती? ये जो जॉब का रोना है ना, ये तो बीटेक वाले भी रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा नहीं है कि सभी बीटेक करने वालों को डायरेक्ट कंपनी में प्लेसमेंट्स मिल जाती है। अब मुझे बताओ कि जब तुमने बीएससी में एडमिशन लिया तो इस चीज़ का तो पता होगा ना कि बीएससी या तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो या फिर आप बीएससी करके रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। अब क्या आपने अपनी बीएससी के दौरान अपनी सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया, अपनी सब्जेक्ट पर कमांड बनाई कि आगे आप एमएससी करके रिसर्च फील्ड के अंदर जो एग्जाम्स होती है, साइंटिस्ट लेवल की पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स होती है, उनको क्लियर कर सको अपनी बीएससी की नॉलेज से? क्या आपने बीएससी के अंदर सिर्फ डिग्री करी या फिर कुछ नॉलेज भी ली? क्योंकि ये जो रिसर्च लेवल की एग्जाम्स होती है, इनके अंदर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके या फिर बस लास्ट टाइम के 2-3 महीने पढ़ के पास कर ली है, तो वो इन एग्जाम की तैयारी ही कैसे करेगा? क्योंकि उसने बीएससी तो केवल बीएससी की डिग्री के लिए करी है, ना कि सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। और इसी वजह से ये जो साइंटिस्ट वाली लाइन है, रिसर्च फील्ड वाली लाइन है, आगे एमएससी करके जब आप रिसर्च लेवल के जो एग्जाम्स क्लियर करते हैं साइंटिस्ट लेवल पोस्ट के लिए, तो उसमें मात्र बीएससी के 5% बच्चे जाते हैं। मेरे खुद की कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज के अंदर 30 लड़कियां थी। जो मेरा बैच था इंग्लिश मीडियम का बीएससी का बैच था, उसके अंदर 30 लड़कियां थी। उनमें से मात्र 2 ही गर्ल्स थी जो कि आगे रिसर्च फील्ड में गई, साइंटिस्ट वाली लाइन में। उन्होंने हायर स्टडी करी एमएससी करने के बाद। तो ये है साइंटिस्ट वाली लाइन का, जो रिसर्च फील्ड के अंदर स्टूडेंट जाते हैं, उनका रेशो। तो ये चीज़ आप देख सकती हैं कि कितने कम बच्चे होते हैं जो कि इस लाइन में जाते हैं। और लेकिन अब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं जो कि आपका टीचिंग स्किल है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या बीएससी करने के बाद आपके पास टीचिंग स्किल आ गई क्या? यदि आपके पास टीचिंग स्किल आ गई है तो मैं नहीं मानती कि बीएससी का जॉब नहीं है, क्योंकि जिसके पास टीचिंग स्किल होती है वो तो कहीं भी जॉब कर सकता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आज भी टीचर्स की नीड है। आज भी प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स नहीं जाते, मतलब एज ए टीचर नहीं जाते पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में उनसे ज़्यादा काम करवाया जाएगा। लेकिन वो भी एक जॉब तो है ना। बीएससी के बाद स्टूडेंट पढ़ा सकती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, और उसके साथ साथ ही फिर आप अपना आगे बीएड कर लो, एमएससी कर लो। अब मुझे स्टूडेंट का ये माइंडसेट समझ नहीं आता कि क्या गवर्नमेंट जॉब ही जॉब होती है, क्या प्राइवेट जॉब जॉब नहीं होती? तो जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बीएससी के बाद हमें जॉब नहीं मिल रही, तो प्राइवेट स्कूल्स में आपके लिए टीचिंग की जॉब है। बीएससी का प्रोफेशन एक टीचिंग के लिए भी चूज़ किया जाता है, और आप टीचिंग प्रोफेशन में ही नहीं जाना चाहते, तो अब ये तो आपके ऊपर है कि आप जॉब नहीं लेना चाहते। बाकी आपके लिए ऑप्शंस तो खुले हुए हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ भी नहीं है। दिक्कत वहाँ नहीं है कि आपको प्राइवेट जॉब भी करनी, दिक्कत वहाँ है कि आपके पास टीचिंग स्किल नहीं है। बीएससी की डिग्री तो ले ली, लेकिन टीचिंग स्किल नहीं आई, तो फिर क्या फ़ायदा उस बीएससी डिग्री का? अब जब आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपके पास उस डिग्री से रिलेटेड स्किल भी तो आनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि बीएससी में आपको ये बताते हैं कि पढ़ाना कैसे है, वो तो आप खुद ही सीखोगे। तो आप अपने कॉलेज के बीएससी करते करते भी यदि आप ट्यूशन पढ़ा लें या फिर कहीं पे भी कोई भी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर ले, तो उससे भी आप अपनी टीचिंग स्किल को गेन कर सकते हैं, ताकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो टीचिंग का। आप कहीं पर भी जाए पढ़ाने तो आपको नया ना लगे, और ऐसा भी ना हो कि मतलब आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करें टीचिंग स्किल के अंदर। तो ये बीएससी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बीएससी करने के बाद यदि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो जॉब है, और प्राइवेट में तो उन्हें कहीं मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बीएससी करते करते कोई अच्छी सी स्किल आ गई हो जिस पे आपको काम दे दिया जाए कंपनीज़ के अंदर। बीएससी नॉर्मल बीएससी डिग्री जो कि आसानी से हर कोई कर लेता है, तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टीचिंग का। ठीक है, बाकी यदि आप आगे और जाना चाहो तो वो तो रिसर्च फील्ड वाला हो गया, उसके लिए फिर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब, तो देखो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि यदि आप बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते हो, तो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हैं और जो स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट होते हैं बीएससी के ग्रेजुएशन के बेसिस पर, तो उनका रेशो कितना होता है? 0.1%। यानी आपके चांसेस है भी और नहीं भी, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत और आपकी किस्मत पर। दोनों चीज़ें साथ होंगी तो ही आपका उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने पर आप लोग ये बोलो कि बीएससी के बाद कोई जॉब नहीं है,
तो ये तो आप सभी का माइंडसेट है, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो हायर क्लासेस में पढ़ा सकते हैं स्कूल्स के अंदर, और जिनके पास नॉर्मल टीचिंग स्किल है तो वो छोटी क्लास को भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जैसे आपका 7th 8th क्लास हो गए, इस तरीके से भी आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एज ए टीचर पढ़ा सकते हो, जॉब है। अब यदि कुछ स्टूडेंट को ऐसा है कि हमें तो टीचिंग प्रोफेशन में भी नहीं जाना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं करनी, और कोई अच्छा सा जॉब बताओ, तो यदि आप चाहे तो बीएससी करते करते या फिर बीएससी कंप्लीट करने के बाद भी ऑनलाइन कितनी सारी स्किल्स है, उनमें से कोई भी स्किल सीख सकते हो सभी के। जैसे आप ऑनलाइन सर्च करो तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, आपका खुद का यूट्यूब चैनल, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरीके के काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको बीएससी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप उन कोर्स को सीख के उनमें अच्छी अपनी स्किल डेवलप करके और उन कोर्स के अंदर भी जॉब ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप केवल डिग्री कर रहे हो या स्किल गेन कर रहे हो। तभी जिसके पास स्किल होगी उसी को तो जॉब मिलेगी। ये बताओ, बीएससी की डिग्री तो हर किसी के पास है, सब आराम से ले लेके घूमते हैं बीएससी की डिग्री। केवल आपके पास यदि स्किल है तो ही जॉब है, यदि स्किल नहीं है तो जॉब नहीं है, सीधी सी बात है। ये नहीं कह सकते कि बीएससी के बाद जॉब नहीं है। बीएससी के बाद जॉब केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के पास है जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, और यदि कोई स्किल नहीं है तो टीचिंग स्किल तो आप वैसे ही डेवलप कर सकते हो। लेकिन बीएससी में 60% बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनके पास ना टीचिंग स्किल है, ना उन्होंने ऑनलाइन कोई स्किल सीखी है, ना उनका अपनी सब्जेक्ट पर कमांड है, बस बीएससी की डिग्री लेके बैठे हैं, जो कि आजकल घर बैठे मिल जाती है आराम से। काफ़ी है जो एग्ज़ाम दो, मार्कशीट लो, बस हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीएससी के बाद जॉब नहीं है, कि जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपको किस बेस पर जॉब दी जाए तो आप क्या जवाब दोगे? क्या बताओगे कि हाँ मेरे अंदर ये स्किल है, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मुझे अच्छे से आता है, इस चीज़ पर मेरी कमांड है, तो उस बेसिस पर ही तो आपको जॉब मिलेगी। और फिर आप कहते हो कि जॉब नहीं। अब इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी बोला वो जस्ट मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, जो कि मतलब मेरा खुद का फीडबैक था। बीएससी के बाद जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए कहते हैं कि जॉब नहीं है, उस चीज़ के रिगार्डिंग सिर्फ मैंने अपने थॉट्स शेयर करे हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी आपका जो भी थॉट्स है, आपका जो भी फीडबैक है, यू कैन गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। मैं भी देखना चाहती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज़ हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।